जैसे हिंदी पिक्चरों में कभी कुछ भी करना होता था, एक समय था सिर्फ सनातन को, हिंदू भगवानों को, हिंदुओं को लेके कुछ भी कर दो, ऐसे कहावतें भी आप सब हिंदू और पंडितों पे सुनते थे। अजय आलोक आपको जवाब दे रहे हैं। अनुराग जी आ रहा हूं, अजय आलोक, अनुराग भदौरिया, दीपक चौरसिया, रत्नाकर त्रिपाठी, ऑल दीस पीपल, थैंक यू। अजय आलोक जी, मैं 2-3 बात बोला, मैंने बोला ना कि अनुराग जी को लाइए के लिए, भगवा धारण करने के लिए चरित्र होना चाहिए। मुमताज भाई एक बात सुनिए, वो सिर्फ 2 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं है, उसके पहले 6 बार के सांसद रह चुके हैं। और सुनिए उनका चरित्र। गोरखपुर जाके कभी मठ देख के आइएगा, 1000 मुसलमान परिवार बसता है उसी मठ के जमीन पे, योगी आदित्यनाथ जी जिसके प्रमुख हैं। 1000 मुसलमान परिवार, रिजवी साहब सुन रहे हैं ना, चलती है उसी मठ से। हाँ, मुफ्त में जमीन दी हुई है, उसी मुफ्त में मुसलमानों को जमीन दी हुई है। ये होता है भगवा का चरित्र, कि अपने साथ सबको उगाते हैं। बरगद का पेड़ है कांग्रेस, जिसके नीचे कोई पेड़ ग्रो नहीं कर सकता है। ये योगी आदित्यनाथ नहीं है। योगी आदित्यनाथ वो छांव है जिसके नीचे हर कोई चैन से रहता है, जैसे उत्तर प्रदेश में भी लोग चैन से रह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ वो पेड़ हैं जिसके नीचे माफियाओं का पतन हो जाता है, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो। आप दे दो अनुराग जी आ रहा हूं, करके अपने भगवा के डेफिनेशन को अच्छे से रखिए। चरित्र चाहिए भगवा धारण करने के लिए। और रत्नाकर जी आ रहा हूं, कहा है वो न सिर्फ साधु संतों का, स्वामी विवेकानंद का, शिवाजी महाराज का, हर एक का अपमान है। उन्होंने भगवा पे तंज किया है, योगी आदित्यनाथ पे तंज नहीं किया है। ठीक है ना, उन्होंने तमाम साधु संतों को। ये क्या तरीका हुआ भाई कि राजनीति छोड़ दो? छोड़ दीजिए खड़गे जी राजनीति। आप 81 साल की उम्र हो गई है, कुछ से कुछ बोल जाते हैं। कभी बोलते हैं मैं तो अध्यक्ष हूं, मेरी कोई बात ही नहीं सुनता। कभी राहुल प्रियंका गांधी के नॉमिनेशन में छुप छुप के देखने लगते हैं। तो अपनी बेइज्जती तो खड़गे जी खुद ही करवाते हैं, हम तो ये बोलने नहीं जाते हैं। ये तो सपने देखा है टीवी पर। लेकिन उनकी आपत्तिजनक भाषा एक चुने हुए सीएम के लिए, एक पूर्व सांसद के लिए कहीं से उचित नहीं है, और उसको डिफाई मत कीजिए। और उसके चक्कर में आप योगी जी को अगर कहते हैं कि वो चोला पहन के हैं, तो ये आपकी मंशा मैंने दूर कर दी। क्योंकि आप ही के मुसलमान भाइयों की बिरादरी जाके गोरखपुर में देख के आइएगा, उनको भगवान जैसा मानता है। अनुराग भदौरिया, पॉइंट टेकन अजय जी। अनुराग भदौरिया काउंटर, रत्नाकर जी आ रहा हूं, दीपक दादा अभी बहुत तारीफ हो गई, तो मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि अखिलेश यादव जी तो एक सूरज है, और उनका गहरा रिश्ता मिट्टी से भी है। और सूरज के सामने गए थे कुछ लोग 2024 में, वो मोम के निकले और पिघल गए, 33 पे सिमट गए। और जबकि मैं कह रहा हूं उनका गहरा रिश्ता मिट्टी से, इसके मतलब वो मिट्टी को समझते हैं, जनता का दुख दर्द समझते हैं, और मिट्टी से जुड़े होने के नाते वो हमेशा आवाज भी मिट्टी की उठाते हैं। आज भी उनका बनाया हुआ एक्सप्रेस वे है जिसपे सभी चलते हैं। 10 साल से ग्रहण लगा हुआ था भाई, थोड़ी सी भी रोशनी मिली है, मिलने दो। उत्तर प्रदेश में मेट्रो उससे भी दिक्कत हो गई आपको। इसी तरह से फक्र से सब लोग कहते हैं कि लैपटॉप दिया था, कि लैपटॉप दे के लोग पूरे विश्व जुड़े हुए बच्चे हैं। आज भी लोग 2014 10 साल से सूरज पे ग्रहण लगा हुआ था, थोड़ी रोशनी मिली है, वो भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। कहते हैं 100 डायल बनाया था पुलिस सिस्टम को मजबूत करने के लिए, आपने 112 कर दिया। आज भी लोग फख्र से कहते हैं इंटरनेशनल मैच बैठ के देखते हैं। लखनऊ में जो कोई मैच देखने के लिए तरस जाते थे, आपकी भी सरकारें आके गई हैं। आप उसके बाद पार्क बने हुए देख लीजिए आप। इसलिए आपको बताना चाहता हूं, आप उस शख्स की शख्सियत को पहचानिए कि वो ऐसा व्यक्ति जो हर गरीब की बात को समझता है, उसकी तकलीफ को समझता है और उन्नति की बात करता है, उत्तर प्रदेश और देश की खुशहाल बनाने की बात करता है। ये होता है व्यक्तित्व। इसको व्यक्तित्व कहते हैं, जिसने सपना दिया उत्तर प्रदेश के अंदर में कि एक्सप्रेस वे नाम की चीज उत्तर प्रदेश में आ सकती है और लोग उस पर चल सकते हैं। ऐसा एक्सप्रेस वे बनाया कि जो आपने एक्सप्रेस वे नकल करके बनाने की कोशिश की, आज उस एक्सप्रेस वे पे देखिए क्या हालत है, क्या इंक्वायरी उस पर बैठी जा रही है कि उस पर चलो तो खटर फटर हिलते हिलते आदमी जाता है। आप चल के देखिए जो एक्सप्रेस वे उन्होंने बनाया, जो आपने बुंदेलखंड बनाया है, देखिए आप चल के दोनों में पता चल जाएगा कि विजन किसका होता है। आपको विजनरी बनना है, मेडिकल कॉलेजेस बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाएंगे तो आदमी की जिंदगी बचेगी। उन्होंने यूनिवर्सिटीज बनाई, यूनिवर्सिटीज में बच्चे जाके पढ़ते हैं, ये है। और उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंदर में जो यहाँ पे संस्कृति स्कूल था, उस संस्कृति स्कूल को लेके गए, जिससे कि गरीब बच्चे भी उसी संस्कृति स्कूल में ब्यूरोक्रेट के बच्चे पढ़ते हैं। ये विजन होता है, बना नहीं, गरीब बच्चे भी एक सेकंड ओके अनुराग जी, मेरे को ऐसे लग रहा है, मेरे को ऐसे लग रहा है व्यक्तित्व को आप क्या बताना, 2.5 साल पीछे फ्लैशबैक में चला गया हूं। व्यक्तित्व को जरा बता दिए आप। या आपने
अखिलेश यादव जी का वो 1.5 घंटे का जो इस मैंने व्यक्तित्व को इंटरव्यू क्या किया था कहोगे वो आप? आप तो 5 मिनट में इसलिए समेटना व्यक्तित्व चाह की रहे बात हैं। कीजिए। अनुराग जी, कुछ नहीं होता है। अखिलेश वेशभूषा दर्शकों, से अगर सब कुछ हो रहा एक होता तब तो कोई बात ही नहीं थी। नहीं, वो संस्कृति स्कूल की जो वो है वो चला नहीं, वो आपको सबको पता है। मैं जब गया वो उनके बस में मुझे लेके गया था वहां पे, बट मैं बात दिला अरे रहा चला हूँ क्यों नहीं वो चला? सबकी क्यों आप सरकार ने नहीं चलाया? अनुराग भदौरिया ने कहा क्यों सरकार ने नहीं अखिलेश चलाया? यादव भाई। सबकी सुनते हैं। मैं यही उम्मीद करता हूं अखिलेश यादव आपकी भी सुनेंगे, आपकी भी मन की सुन लेंगे जल्दी। लेकिन रत्नाकर त्रिपाठी, दीपक चौरसिया, रशीदी जी, आ रहा हूं। दीपक दादा आपने सुना, आ रहा हूं, लेकिन रत्नाकर त्रिपाठी के पास पहले जा रहा हूं क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी। रत्नाकर जी और फिर दीपक दादा। त्रिपाठी जी। अशोक जी, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जो रशीदी जी को आप ज्ञान दे रहे थे, अजय लोग दे रहे थे ना। मैं नहीं दे रहा था, उन्होंने ज्ञान दिया रशीदी जी को। सुन लीजिए पूरी बात, बीच में मत बोलिए। नहीं, पहले आप सुनिए, बीच में मत बोलिए। नहीं, आप स्टार्ट गलत ना, मान्यता उन्होंने मेरे को बोला कि हमारे यहाँ कहावत है, भाई तो मैंने कहा आपकी कहावत आप पर। अजय लोग दोनों ही कहते हैं। अरे तो वो मैं गलत बोल रहा बोलेंगे हूं, तो उनको भी बोलिए ना। बोलूंगा। हाँ बोलिए। नहीं, आप पहले बोलिए, मेरी बात सुन लीजिए फिर बोलिए। मान्यता प्राप्त विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष को ये अरे गहरे नत्थु खैरे बोल रहे हैं। मैंने तो नहीं कहा कि ये अरे गहरे नत्थु खैरे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नड्डा और योगी हैं। मैंने तो ये नहीं कहा। आप मुझे बताइए, आप इतना अपमान हमारे अध्यक्ष का चाह रहे हैं, हम बोले भी ना। अरे योगी क्या है? संत हैं। माननीय अजय आलोक जी, मैंने नाम लिया क्या? जो गोरक्ष मठ है ना, मैंने किसी का नाम लिया क्या? मेरी बात पूरी। उनके पिता मैंने का तो खड़गे जी का नाम भी नहीं लिया। मैंने बस ये कहा कि कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा भगवा नहीं धारण कर सकता है। खड़गे जी का नाम मैंने कहा लिया? नाम तो आप ले रहे हैं। बोलने चले आप, ऐरा गहरा नत्थु खैरा तो आप बोल रहे हैं, मैंने तो बोला ही नहीं। क्यों बोला आपने? रत्नाकर जी क्या कर रहे हैं? अपने ही अध्यक्ष का अपमान कर रहे हैं। भाई मैंने नहीं बोला, आप बोल रहे हैं। मैंने तो नाम भी नहीं बोला। मैंने कहा था, पूरी बात मैंने ये कही थी कि ऐरा गहरा नत्थु अभी खैरा तक तुम भगवा धारण नहीं कर सुनते सकता। हैं। मैंने तो चेक कराइएगा, अल्जाइमर के शिकार नहीं हो गए। अजीब हालत है भाई, अपने ही अध्यक्ष को अपमानित कर रहे हैं आप। अजीब हाल नहीं है, आपका जो मन में आएगा बोल जाएंगे। और सुन लीजिए अजय लोग जी, प्रबुद्ध आदमी है। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए 10 सेकंड, 20 सेकंड बात सुनिए। महंत जब जो योगी आदित्यनाथ की वसीयत बनी होगी ना, उसमें लिखा होगा चेला महंत अवैधनाथ, सन्यासी अपना श्राद्ध कर देता है, वो अपने माँ बाप के पास नहीं जाता है। और जो आप कह रहे हैं कि बपौती नहीं है राजनीति, हाँ बपौती नहीं है राजनीति, लेकिन सत्ता से जिसमें 2 भाग आप हो सके, उससे भगवाधारियों को, संतों को अलग रहने को कहा गया है। इस देश में सबसे बड़ा आंदोलन जो हुआ था ना, वो सिखों की महंती पे हुआ। किसने कहा है? सरदार आशा सिंह के किसने कहा है? गांधी परिवार ने? यार शाही से नहीं, किसने कहा है? गांधी परिवार ने कहा है क्या? सुनिए मेरी बात ना, ये जो किसने कहा है संतों को सत्ता से दूर रहना चाहिए? मैंने एकदम रहना चाहिए। किसने कहा है संतों को राजनीति से दूर रहना चाहिए? और सन्यासी क्यों? किसने कहा है? गांधी परिवार ने। नहीं कर सकते। हम तो धर्म के साथ राजनीति करेंगे। जाते हैं, हम तो धर्म के साथ राजनीति करेंगे, अधर्म के साथ राजनीति नहीं होने देंगे। वो ये नहीं, हम धर्म के साथ राजनीति करेंगे, अधर्म के साथ राजनीति नहीं करने होने देंगे। अधर्म क्या होता है? अधर्म नहीं करेंगे। जब जाइएगा वोट लेना होगा, अब इमाम बुखारी का कॉल लेने जाइएगा, उनसे फतवा जारी करवाइएगा, तब उनको दूर नहीं रहना चाहिए राजनीति से। असंतों को दूर रहना चाहिए राजनीति से। मुल्लों को बुला के कॉल दिलवाइएगा, उलेमा बोर्ड से चिट्ठी लिखवाइएगा महाराष्ट्र में कि महाविकास आघाड़ी को वोट दो। तब मुल्लाओं को, मौलवियों को राजनीति से दूर नहीं रहना चाहिए, लेकिन संतों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। ये देखिए इनकी मानसिकता, ये सामने आता है। इसी को कहते हैं नैरेटिव। जो दीपक चौरसिया, ओके, राजनीति सिखाने। इस देश की राजनीतिक दशा और दिशा बदल चुकी है। मान लीजिए जितना वो आपका पर्सनल भी हो सकता है। ओके अजय दादा, दीपक दादा, एंडिंग कमेंट। दीपक दादा, बदल चुकी है राजनीति की। ओके दीपक दादा।